Dear student, in this video, I will explain elasticity of supply, its meaning and types. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या माने और मफहूम है, हम इसे समझेंगे और इसकी 5 टाइप्स यानी 5 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. इससे हमें ये पता चलता है कि सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है. लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू में ये नहीं बताता कि अगर प्राइस 10% से चेंज हो रही है तो सप्लाई कितने परसेंट से चेंज हो रहा है. 7% से, 10% से, 20% से, ज़ीरो चेंज और इन्फिनिट चेंज सप्लाई में. जिस परसेंट से प्राइस चेंज हुई, इससे कम परसेंट से सप्लाई चेंज हुआ या ज़्यादा, इसका जवाब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में मिलता है. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज the responsiveness of quantity supplied. Responsiveness means reaction of, क्या रद्दे अमल है क्वांटिटी सप्लाइड का to a change in its price, अगर उसकी कीमत चेंज हो रही हो तो. So elasticity of supply refers to responsiveness of quantity supplied of a commodity to a change in its price. It may also be defined as the percentage change in quantity supplied to the percentage change in price. Mathematically, we may define elasticity of supply as ES means elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. So ES is equal to percentage change in quantity supplied can be found out by dividing delta S. Delta S means change in supply divided by S. S means original supply multiplied by 100 divided by delta P means change in price divided by P means original price into 100. 100 will cut. So the formula for elasticity of supply is delta S upon delta P into S upon P. Now come to the types of elasticity of supply. There are 5 types of elasticity of supply. Number 1, perfect inelastic supply. It means elasticity of supply is equal to 0. Number 2, relatively less elastic supply. It means elasticity of supply is less than 1. Number 3, unitary elastic supply. It means elasticity of supply is equal to 1. Number 4, relatively greater elastic supply. It means elasticity of supply is greater than 1. And the last number, perfectly elastic supply, means elasticity of supply is infinite. Now let us understand one by one the meaning of each and every type. Number 1, perfect inelastic supply. It means elasticity of supply is 0. Elasticity of supply is 0 means प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के बढ़ने और कम होने से सप्लाई में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं होता. ना तो सप्लाई बढ़ता है और ना कम होता है. सप्लाई स्टिक रहता है, सप्लाई फिक्स्ड रहता है. और जब सप्लाई में 0 चेंज हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10% से बढ़ रही हो या 10% से कम हो रही हो, यानी प्राइस में 10% से चेंज हो रहा हो लेकिन सप्लाई में 0 चेंज हो, नो चेंज हो, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0. सो let us see the definition of perfectly inelastic supply.
when the supply of a commodity doesn't change at all, whatever the changes in price, the elasticity is zero and supply is said to be perfectly inelastic. Look at the figure. आप इस फिगर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, जहाँ पर एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड को जाहिर करती है और वाई एक्सिस पर प्राइस है। जब प्राइस बढ़कर OP से OP1 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड OS ही रहता है। प्राइस के बढ़ने पर इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, और अगर प्राइस कम हो जाए, OP1 से OP हो जाए, तो भी क्वांटिटी सप्लाइड OS ही रहता है। और जब सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो रहेगी, जिसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और रिजल्टिंग सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज relatively less elastic supply, means elasticity of supply is less than 1. जब प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के ज़्यादा होने से, प्राइस के कम होने से सप्लाई में भी चेंज होता है, लेकिन सप्लाई का चेंज होना प्राइस के चेंज होने से कम होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10% से बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ता है, मगर 5% से, और अगर प्राइस 10% से कम हुई हो तो सप्लाई भी कम होता है, मगर 5% से। यहाँ पर प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई का चेंज होना कम है, इसलिए इस सिचुएशन को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 कहेंगे, या रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। Now come to the meaning of relatively less elastic supply. When change in supply is less than the change in price, the supply is said to be relatively inelastic. In this case, elasticity of supply is less than unity and the curve is upward sloping, but its shape is steep. Look at the figure. X एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड और Y एक्सिस पर प्राइस है। जब प्राइस बढ़कर OP से OP1 होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाता है और बढ़कर OS से OS1 हो जाता है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि सप्लाई का बढ़ना कम है एज कंपेयर टू द प्राइस के बढ़ने से, और जब ये सिचुएशन हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होती है। कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मगर इसका स्लोप स्टीप होता है। लेस देन इलास्टिक सप्लाई के एग्जाम्पल्स है पेरिशेबल कमोडिटीज़ और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, जिनका सप्लाई हम शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकते। Now come to another type. Elasticity of supply is equal to 1. Elasticity of supply equal to 1 उस वक्त होती है जब प्राइस और सप्लाई एक ही % से चेंज होते हैं। अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो सप्लाई भी 10% से बढ़ जाता है, और प्राइस 10% से कम होती है तो सप्लाई भी 10% से कम हो जाता है। और अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो सप्लाई भी 10% से बढ़ जाता है। और जब ये सिचुएशन हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होगी। सप्लाई और प्राइस का चेंज होना सेम % से है यहाँ पर। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. The quantity supplied changes in the same proportion as a change in price of a product. The resulting supply curve will have an upward slope and it will be at 45 degree angle. Look at the figure.
अगर प्राइस के बढ़ने से, फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ जाती है, OP से OP1 हो जाती है, तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, OS से OS1 हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई और प्राइस एक ही पर्सन से चेंज हो रहे हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा P है, जो ये बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 और रिजल्टिंग सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन वो एंगल 45 डिग्री का होता है। नाउ कम टू अनदर टाइप, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 उस वक्त होती है जब प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के कम होने से, प्राइस के ज़्यादा होने से सप्लाई भी चेंज होता है, लेकिन सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10% से बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, मगर 20% से। और अगर प्राइस 10% से कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, मगर 20% से। जब सप्लाई का चेंज होना प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है। सो व्हेन quantity supplied changes more than proportionately to a given change in price, it is known as elastic supply. Look at the figure. जब प्राइस बढ़कर OP से OP1 होती है तो सप्लाई भी OS से बढ़कर OS1 हो जाता है, मगर यहाँ सप्लाई का बढ़ना प्राइस के बढ़ने से ज़्यादा है। डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा P। और जब यह सिचुएशन हो तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मगर इसका स्लोप फ्लैट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 की ड्यूरेबल गुड्स है, लाइक टीवी, फर्नीचर, क्योंकि ड्यूरेबल कमोडिटीज़ को हम स्टोर करके रख सकते हैं और जब प्राइस बढ़े तो इसका सप्लाई बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जो अपने फुल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन कर रही हैं, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं है, अगर इनके प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है तो वो ज़्यादा सप्लाई करने की पोजीशन में होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में अनलिमिटेड चेंज हो तो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। इसे इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए या थोड़ी सी कम हो जाए तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। सो वी कैन से दैट इफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कैन चेंज to an unlimited extent, even when there is almost no change or minor change in price, the elasticity of supply is perfectly elastic. The supply curve is horizontal straight line parallel to the x-axis and the elasticity is infinite. Look at the figure कि जब elasticity of supply परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन्फिनिट होती है, तो जो उसका कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, अगर कोई कम प्राइस में मोनालिसा की पेंटिंग खरीदना चाहता है तो उसे सेल करने वाला, उसे बेचने वाला सेलर उसे बेचेगा ही नहीं, यानी सप्लाई को ज़ीरो कर देगा। अनलिमिटेड चेंज होता है। So we have studied the meaning of elasticity of supply and its 5 types. Thank you very much.